लेना ही बुद्धिमानी का काम है। दूसरों के मनोबल को भी बढ़ाइए। तो मैं एक कथा सुना रहा था कि एक माँ लेटर को पढ़ती है और अपने बच्चे से बताती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसको घर में रख करके अच्छे टीचरों से पढ़ाइए, स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं है, बड़ा होनहार बालक है। बच्चा खुश हुआ। वो बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बना। उसकी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद माँ को दफन कफन करके फिर घर की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसने देखा कि एक वही लेटर फिर मिला उसको। तो उस लेटर को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा बुद्धि से कमजोर है, इसके दिमाग नहीं है, ये मूर्ख है, इसको स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसको घर में रखो, खेत में काम लो। ये लिखा हुआ था। उस लेटर को लेकर के वो बालक रोने लगा कि धन्य है मेरी माँ, इस शिक्षकों ने लिखा है ये बालक मूर्ख है, मेरी माँ कहती थी ये बहुत बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। शायद ये माँ अगर वही शब्द पढ़ देती तो मेरा मनोबल डाउन हो जाता, निराश हो जाता, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। माँ ने कहा कि तू बहुत बुद्धिमान, ऐसा लिखा है और तेरे जैसे योग्य शिक्षक नहीं है, तो मैं आज वैज्ञानिक बना हूँ। उस वैज्ञानिक ने 2500 रिसर्च किए थे। ये माइक उसी का रिसर्च है और ये कैमरा उसी का रिसर्च है, ये बल्ब लाइट उसी का रिसर्च है। और उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। याद रखना, यदि तुम मनोबल बच्चों का बढ़ाओगे, पिता का बढ़ाओगे, पति का बढ़ाओगे, पत्नी का मनोबल बढ़ाओगे, तो मनोबल जिनका बढ़ाओगे तो जो वो नहीं कर सकते थे उसको भी कर करके दिखा देंगे। इसलिए मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन बल, जन बल, सभी प्रकार के बल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल मनोबल, आत्म बल होता है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा अन्न समम प्रियम नास्ति चा चक्षु समम तेजो नास्ति चा आत्म समम बलम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है, आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है और आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर आत्म बल नहीं है, हाथ में बंदूक होगी तो हाथ कपने लग जाएंगे। आत्म बल है, हाथ में केवल डंडा है, तो भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्म बल हमेशा बनाए रखो। ऊंची तमन्ना भी रखना चाहिए। सोच को बड़ा करो, ये छोटी सोच मत रखो। गरीबी में भी बड़ा सोचो। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो गांव में चुनाव प्रचार करने वाली गाड़ियां आती थी, जीप आती थी। वो पर्चा फेंकते थे, बिल्ला फेंकते थे, तो बच्चे दौड़ते थे। एक दिन मैं भी दौड़ा तो धूल सब भर गई, तो मैं रुक गया। उस दिन से कभी नहीं दौड़ा। मैंने सभी बच्चों से कहा, गांव के बच्चों से, अब पीछे इसके नहीं दौड़ना है, हम बड़े होंगे तो फिर एक दिन गाड़ी लाएंगे, हम तुमको सबको बिठाएंगे ऐसी गाड़ी में। बड़ा हुआ, मैं साधु बन गया, वादा फेल खा गया। साधु बना, फिर गाड़ी लाया साधु बनकर। बस आई एक, बस लेकर मैं गांव पहुंचा, उन सब बच्चों को बस में बिठाया और सबको गांव में घुमाया। तो मैंने कहा, जो बचपन में वादा किया था 7 साल की उम्र में, वो वादा मैंने आपका 27 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ, 28 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ। तो हमारे साथी बच्चों ने कहा, वास्तव में आपने कहा था, ऊंची तमन्ना रखो, धक्का परेड गाड़ी मत चलाओ, तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम अपने मन को तो बड़ा कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी, 300 रुपये महीने, 400 रुपये महीने, लेकिन उनकी तमन्ना थी एक दिन मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा, और वास्तव में एक दिन उद्योगपति बने। आज उनके पास में करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं, करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं। उनके ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। उनके बेटे मुकेश अंबानी की बेटी का विवाह था, तो उसका निमंत्रण कार्ड जो छपा था, एक कार्ड की कीमत 30 लाख रुपए थी। जिसको कार्ड मिल जाता था 30 लाख का कार्ड, गोल्डन का कार्ड था, सोना का,
वो भी खुश हो जाता था। तो मैं सोच रहा था मुझे भी 2-4 निमंत्रण आ जाते। अरे मेघौना में सबको एक एक न्योता मिल जाता, जाओ ना जाओ, बुलाओ ना बुलाओ, यार निमंत्रण कार्ड तो भेजो इधर, कुछ तो फायदा हो हमारे भक्तों का। जो धीरू भाई अंबानी 400 रुपये महीने की पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं, उनका सोच इतना बड़ा था, आज उनका बेटा, और वे खुद ही इतने, रिलायंस सिस्टम सब उन्हीं का है, ये जियो सिम उन्हीं की चल रही है, और इतनी जियो सिम चल रही है, अगर 5 रुपये भी एक सिम से रोज उनको मिले तो करोड़ों लोग सिम ले चुके हैं, करोड़ों लोग। उसी से उनको 1 करोड़ लोग ले लिए हैं। 5 रुपये भी यदि रोज मिलता है तो 5 करोड़ रोज ये प्रॉफिट मिल रहा है। 5 करोड़ 500 नहीं, सोचिए, आत्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है ही, आत्मा तो अमर अविनाशी है ही, लेकिन जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक भौतिक चीज़ों की जरूरत भी है। इसलिए धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, तो आपका जीवन सुखी रहेगा और आपका भविष्य भी मंगलमय रहेगा, आपके घर में सुख शांति रहे, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। सबके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत श्री मेही दास को प्रणाम करते हुए, श्री क्षमा देव के चरणों में सत सत वंदन अभिनंदन करते हुए, मेघौना के आयोजक मंडल को, जिन जिन लोगों का तन मन धन से इसमें सहयोग मिला है इस प्रोग्राम में, उनको व्यास गादी बहुत बहुत शुभकामना कर रही है। उनको सुख शांति मिले और उनका यश हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद किया। आज श्रोताओं की संख्या भी देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं, अधिकारी और कर्मचारी मंडल को भी शुभकामना करता हूं, शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आपके क्षेत्र में हो रहा है, परम शांति स्थापित है, सब तरफ हरियाली और खुशहाली दिखाई दे रही है, और सबके लिए मुझे सूचना मिली है बहुत बड़ा भंडारा भी बना हुआ है। सच बात है कि गलत है? और भंडारा में चावल बना हुआ है, सच है कि गलत है? और सफेद रंग का भात है, ये भी सच है। और सब्जी भी बनी, सब्जी है, और दाल भी है, दाल भी है, चावल है, दाल चावल सब्जी, बस पापड़ भी है, और गलती करो तो झापड़ भी है।